भगवान से आज्ञा लेकर के वो उत्तर दिशा की ओर चले गए। गोपानंदादया श्रुत्वा दुर्मयो पततो रवम तत्रा जगमुकुर श्रेष्ठो निर्घात भये संकिता। गोपानंदादया श्रुत्वा द्रमयो पततो रवम। टूटते हुए वृक्षों की आवाज को नंद बाबा ने सुना, दौड़े दौड़े आए। अरे ये वृक्ष कैसे गिर गए? तो बड़े मजबूत थे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। नंद बाबा कहने लगे, हे भगवान, हम लोगों ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे हमारा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसकी वजह से हमारा ये बच्चा बार बार बच जाता है। अब इस गांव में बहुत उत्पात हो रहे हैं, अब हमको यहां नहीं रहना है। और उसी समय नंद बाबा ने एक आपातकालीन सभा बुलाई है। ब्रज के सभी बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग गोप वहां इकट्ठे हुए और प्रस्ताव रखा कि देखो, पहले बच्चा पूतना से बचा हमारा, फिर सक्तासुर से बचा, फिर तृणावर्त नाम का दैत्य आया उससे बचा, अब ये दोनों वृक्ष गिर गए इनसे बचा। इसलिए उत्पाद संबंधी आपत्ति आकर के हम लोगों को न दबा ले, उसके पहले ही हमें ये जगह छोड़ जाना चाहिए। ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं। सब लोगों ने कहा ठीक है। इनमें एक उपनंद नाम का गोप था। ये ज्ञान में अवस्था में दोनों में बड़ा था। वो कहता है जगह हम बताते हैं कहां रहना है, कहां रहना है। वनम वृंदावनम नामम असभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। वृंदावन नाम का वन पशुओं के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। वहीं पर निवास बनाया जाए। यमुना के जल को देख करके, रेती को देख करके सबको बड़ा आनंद प्राप्त होगा। एक मत होकर के सभी ने कह दिया ठीक है, वृंदावन में रहेंगे। अपना अपना सामान बैलगाड़ियों में रखा और नंद बाबा ने इतना बड़ा गोकुल का वैभव अपने लाला के सुख के लिए क्षण भर में त्याग दिया कि मेरा लाला सुखी रहे, इससे कोई दिक्कत ना आए। इसलिए इतना बड़ा वैभव छोड़ करके वो जंगल में जाकर के, वृंदावन में जाकर के रहे। आधे चंद्रमा की आकृति के तुल्य वृक्ष की बस्ती बनाई। वृंदावन सब चले ग्वाला, 5 बरस के मदन ये गोपाल। भगवान की उम्र समय मात्र 5 बरस की थी। बसे सकल वृंदावन माही, अति आनंद गोप मन माही। गोप लोग बड़े प्रसन्न हुए। यमुना की रेती को देख करके, यमुना जल को देख करके वृंदावन में रह के, धन्य है वो वृंदावन जहाँ साक्षात भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र। जहाँ मयूर के नृत्य के कंपन से, साधु संतों की वाणी से, यमुना की कलकल करती हुई धारा से निरंतर श्री राधा का नाम सुनाई देता है। वृंदावन में राधा जी का साम्राज्य है। आप वृंदावन में जाकर के देखते होंगे कि एक तांगे वाला, एक रिक्शे वाला भी होगा। यदि आपसे जाने के लिए रास्ता मांगेगा तो ये नहीं कहेगा ये भाई एक तरफ बढ़ जाओ, वो भी राधे राधे बोले। अपनी आंखों पर भक्ति का चश्मा लगा करके देखोगे तो वृंदावन के कण कण में राधा कृष्ण का वास है। बोलो जय श्री कृष्ण। आज भगवान मैया यशोदा से कहती है, मैया मैं बड़ो है गयो, अब मैं गाय चरा भी जाऊं। मैया कहने लगी, लाला अभी तो इतना बड़ो नाय भयो कि तुम गाय चरा भी जाए, अभी तू छोटो है। पर तेरी इच्छा ये है कि गाय चराने की, तो एक काम कर, तू छोटे छोटे बछड़ों को ले जाया। पर बछड़ों को तू तब ले जाएगा, पहले गौचारण को मुहूर्त पूछना पड़ेगा। पंडित जी के पास जाके नंद बाबा को पंडित जी के पास भेजना पड़ेगा। पंडित जी जब को मुहूर्त बताएंगे तभी तुम गाय चरावे बछड़े चराए भी जाएगा। कन्हैया ने मैया से कह दिया, मैया हम बछड़े चरावे गाय चरावे आज ही जानो चाहें,
कैसे कि आज से अच्छो मुहूर्त साल भर ना है। ते नंद बाबा को पंडित जी के पास भेज करके मैया पूछवा ले, आज से अच्छो मुहूर्त साल भर ना है। मैया ने नंद बाबा से कहा, सुनिए महारी, ये गाय चराने को जानो चाहे, गौचारण को मुहूर्त पंडित जी से पूछ करके आओ। नंद बाबा पंडित जी के पास गए कि मेरो लाला बछड़े गाय चराने के लिए जानो चाहे, वहां को मुहूर्त बताओ। पंडित जी ने पूरा पंचांग पलट लियो, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, पूरा साल भर को पंचांग पलट लियो। अंत में पंडित जी को यही कहना पड़ो कि बाबा आज से अच्छो मुहूर्त साल भर ना है, आज ही मुहूर्त है सबसे अच्छो। नंद बाबा ने जैसे ही यशोदा से आकर के कहा, यशोदे पंडित जी ने तो या बोलो कि आज से अच्छो मुहूर्त साल भर ना है। यशोदा मैया कहने लगी, हे भगवान, ये मैं कहा सुन रही हूं, मेरे लाला भगवान है का? याने तो पहले ही बोल दियो कि आज से अच्छो मुहूर्त साल भर ना है, और पंडित जी ने वही बात कही कि आज से अच्छो मुहूर्त साल भर ना है, मेरे लाला भगवान है का? उस दिन कौन सी तिथि थी जानते हो? कार्तिक शुक्ला अष्टमी, जिसे हम गोपाष्टमी कहते हैं। गोपाष्टमी से ही ये श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई थी यहां, क्योंकि गोपाष्टमी एक ऐसा मुहूर्त है कि कभी कुछ जानने की, पूछने की किसी से जरूरत नहीं है। कोई काम करना है आपको, कोई भी काम करें आप, गोपाष्टमी से बिना पूछे शुरू कर दें, उस काम में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि ये हमारा आपका ज्योतिषियों का बताया हुआ मुहूर्त नहीं है, ये तो स्वयं परमात्मा कृष्ण का बताया हुआ मुहूर्त है। भगवान की इसी दिन से गोचारण लीला प्रारंभ हुई थी। पहली बार भगवान गाय चराने के लिए गए, तो ये गोपाष्टमी से ये भागवत की कथा प्रारंभ हुई है। कार्तिक का महीना तो वैसे भी सर्वोत्तम माना जाता है, और उसमें गोपाष्टमी की तिथि मिल जाएगी, क्या कहना। भगवान बछड़े चराने के लिए गए हैं, बड़ा सुंदर दृश्य। उनके साथ में उनके साथी हैं, बछड़े हैं, गाय हैं। देखिए, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। अरे बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग। रास रचावे मेरो मदन गोपाल, रास रचावे मेरो मदन गोपाल, रास रचावे मेरो मदन गोपाल।
रचवे मेरो मदन गोपाल। बछड़े चराने के लिए गए हैं। कंस से प्रेरित होकर के दैत्य बछड़ा बनकर के भगवान के अगणित बछड़ों में सम्मिलित हो गया। भगवान समझ गए कि कोई दैत्य है बछड़ा बनकर के हमारे बछड़ों में सम्मिलित हुआ। भगवान पीछे से गए, पूंछ के सहित दोनों पैरों को पकड़ा, घुमा करके कैंथे के वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। प्राण तो उसके घुमाते समय ही निकल गए।